नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों को सांख्यिकी के ये जो टॉपिक है माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, विचरण गुणांक, ये सारे के सारे टॉपिक को एक ही वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसमें। तो सबसे पहले आप जानिएगा माध्य क्या है, कि माध्य होता क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए एक कोई भी कभी भी माध्य पूछेगा ना, तो कोई ना कोई डाटा दिया रहेगा। तो ये सारे डाटा दिए गए हैं आपके, कि मान लीजिए 9 है, 11 है, 10 है, 10 11 ये सब डाटा का आपको माध्य निकालना। तो माध्य मतलब इंग्लिश में होता है मीन। तो देखिए समझिए कैसे। तो आप लोग इसके पहले मैं एक वीडियो और डाला हूं औसत का, आप लोग उसको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो उसको आपको समझ में आया कि माध्य और कुछ नहीं होता है, एक औसत होता है। मैं समझाता हूं कैसे औसत होता है और क्या होता है माध्य। आप जब औसत पढ़े होंगे बस इतना समझिएगा कि माध्य और कुछ नहीं क्या है, औसत है। माध्य बराबर औसत समझिएगा, और इसकी इंग्लिश होती है मीन। ठीक, तो औसत मतलब अगर डिफिनेशन आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे औसत का, पहले समझिए। तो औसत होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए अभी आपको बताना कि एक आदमी है 4 रोटी खा रहा, दूसरे दिन 3 रोटी खाया, चौथे दिन 5 रोटी खा लिया। सॉरी, पहले दिन 4 रोटी, दूसरे दिन 3 रोटी, तीसरे दिन 5 रोटी खा लिया। तो पूछ देगा कि ऐसे अगर खा रहा है वो, तो मान लीजिए आपसे पूछेगा कि पूरा कि एक महीने में कितनी रोटी खाएगा। तो इस सब चीज के लिए आपको औसत की जरूरत पड़ती है, कि आने वाले हमारे 4-5 डाटा का निकालेंगे, उसी तरह से हम आगे भी कैलकुलेट कर लेंगे। यही होता है। जैसे कि मान लीजिए पानी क्या हो गया, 4 3 7 7 5 12, तो 12 हुआ, तो 12 3 दिन में खा रहा है। तो क्या होता है, आप लोग औसत पढ़े होंगे, कुल पदों का योग मतलब योग बटे कितनी कितनी दिन है, 1 2 3 दिन का है, तो संख्या मतलब ऑन एवरेज वो पर डे 4 रोटी खा रहा है। मतलब कहने का देखिए यहाँ मतलब भी वही होता है कि माध्य मतलब मीन। तो कहने का मतलब क्या है, उसकी कहने को अरे क्या कहने का मतलब मीन क्या है, कि मीन मतलब क्या मीन्स नहीं होता है, जो शब्द का अर्थ होता है इसका क्या मीन्स है। तो मतलब एक दिन में उसका क्या मतलब है, यही मीन्स होता है और यही आपका औसत होता है। तो पहले तो आप जान लीजिए कि औसत क्या होगा, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। तो औसत निकालने सबको आता होगा, तो हम इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो अब आप माध्य निकाल सकते हैं इससे। तो माध्य क्या हो जाएगा, अगर इस डाटा को हमको निकालना हो तो क्या होता है, माध्य बराबर अभी बताए हैं आपको और कुछ नहीं है, ये क्या होता है औसत। और औसत आप लोग निकालना जानते हैं, औसत इज इक्वल टू क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक, ये होता है। तो आप लोग माध्य अगर निकालना है तो बस इतना समझिए, ये हो गया। अब देखिए कुल योग कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे। देखिए 11 9 20, 10 10 20, 20 ये हो गया, 20 ये 40 40, और अब देखिए 11 8 19, 19 और 11 40 ये 40 40 80, और 11 ये आपका हो जाएगा। आप लोग जोड़ लीजिएगा, जोड़ने का दिक्कत नहीं, हमको सारे टॉपिक कंप्लीट करना है तो उस वक्त आप लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल आपका हो जा रहा है 81। और संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9। तो 9 से डिवाइड करना, 9 है 81। तो इसका माध्य क्या आ गया, 9 आ गया। निकाल सकते हैं, माध्य निकल गया। तो इसका माध्य आ गया आपका 9। ठीक, अब हम देखते हैं मध्यिका। मध्यिका क्या होती है दोस्तों, तो मध्यिका और कुछ नहीं होती है। मध्य, अब इसका देखिए मध्यिका को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है, मध्यिका। मध्यिका है, तो इस शब्द को ध्यान से समझिएगा। मध्यिका मतलब क्या करा, मध्य के का, मध्य के का। तो क्या होगा, तो शब्द सही से निकालेंगे तो मध्य के, मध्य के। तो जो मध्य के आए मतलब मध्य मतलब होता है बीच के, तो बीच की संख्या होती है वही होती है मध्य का। लेकिन कौन बीच की संख्या ऐसे नहीं होता है। आज आप या तो बढ़ते क्रम में लिख लीजिए या तो घटते क्रम में लिख लीजिए, जो बीच में संख्या आए वही क्या हो जाएगी, मध्यिका, मतलब मध्य के। अब जिस हमारी संख्या को हम क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग या बढ़ते या घटते क्रम में लिख लेते हैं। तो हमको लोगों को बढ़ता क्रम लिखना आसान होता है, इसलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा इसमें क्या है, 0 है। फिर उसके बाद 8 है, उसके बाद क्या मिला आपको, 9 मिला। 9 कितने टाइम से है, एक ही बार है। उसके बाद 10, 10 1 2, 2 बार 10 हो गया। 11 कितने बार है, 1 2 3 4, 4 बार 11 है, हो गया। 4 4 8 9 9 हुए। अब बोला है मध्यिका मतलब क्या होता है, मध्यिका मतलब मध्य का।
तो मध्य का मतलब टोटल 9 संख्या है, तो बीच में कौन आ, देखिए 1 2 3 4, 4 इधर हो गए, 1 2 3 4, 4 इधर हो गए, तो बीच में कौन संख्या आई, 10 आई, और ये क्या हो जाएगा, मध्य का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, मध्य का। अरे तो कोई देखिए अब यहाँ पे तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो बहुत आसान, आप बता दिए कि बीच में 9 संख्या हो तो हम निकाल लिए बीच का, अगर गलती से यहाँ पे और संख्या होती तो क्या करते, तो उसका भी समझिए। देखिए जब 9 संख्या है तो कोनो दिक्कत ना, लेकिन जब 10 संख्या हो जाएगी तब वो बीचे के निकालेगा, समझो। जैसे कि देखिए थोड़ी सी चीजें हैं कि आप जिस तरह से इसमें ऐसा नहीं कि बाहर का ही निकालना, आपको क्या है बीच का ही निकालना, ये मत समझिएगा। नॉर्मली आप ये समझिए तब वो एक बीचे के निकालेगा, कोनो मतलब नहीं है इसका। तो अगर मान लीजिए हम एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 12 ले लेते हैं यहाँ पे, तब क्या हो जाएगा, एक 5वीं संख्या बीच में भी आएगी और 6वीं संख्या भी बीच में आएगी, तो इन दोनों का जो सम होगा, जैसे कि 10 + 11 बटे का 2, तो 21 बटे 2 मतलब कि 10.5, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, और ये क्या हो जाएगी, मध्य का। जब संख्या क्या हो कि जब संख्या आपको बीच का कोई संख्या नहीं मिले, तो जो दोनों बीच के मिले उसी का जोड़ के बटे 2 कर दीजिए, यार क्या निकल जाएगा, मध्य का। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए दोस्तों आगे देखते हैं, अब माध्यिका कितनी आ गई। देखिए इसमें तो मान लीजिए आप एक क्वेश्चन हम बढ़ा देते हैं आपको समझाने के लिए, तो इसमें आपका माध्यिका कितनी आई थी, जो आपका डाटा दिया था, डाटा के अनुसार माध्यिका क्या थी, 10 थी, तो माध्यिका कितने आप निकाल लिए, यहाँ पे 10। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि बहुलक, बहुलक इंग्लिश होती है मोड, मोड मतलब क्या होता है, बहुलक, और बहुलक निकालने का फॉर्मूला यही होता है मोड यानी बहुलक। बहुलक इज इक्वल टू होती है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। इतनी बात समझ में आ रही है। देखिए 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, तो आप माध्यिका कितनी निकाले हैं, 10, तो 3 गुणे 10 माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य का हो जाएगा 9, 18 हो जाएगा, देखिए 30 हो जाएगा, इधर 9 दूना 18, 30 में से 18 जाएगा तो 12 आंसर आ जाएगा। 12 क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। अब 12 यहाँ का बहुलक हो गया। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, ठीक। अब आगे देखिएगा, देखिए सारे चीज अगर आप लोगों को अच्छे लगेंगे तो इसके सब चीज आपको समझा देंगे, आप पेशेंसली से पढ़िएगा। और इसके बाद मैं आप लोगों को पेट का जो एग्जाम चल रहा है, तो हमारे वहाँ रोजगार विथ अंकित के सारे रोजगार विथ अंकित सर के जितने बुक के थे सारे जीएस के क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। उसमें केवल मैथ का रह गया है और इस पब्लिकेशन में भी मैथ का, दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है। तो हम रोजगार विथ अंकित के बुक से आप लोगों को मैथ का सारा कुछ बताएंगे और पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ से मैं बताते जाऊंगा, आप लोग वहाँ से देखते जाइएगा। तो मैथ इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले इसको कंप्लीट करिए। बहुलक निकल गया। अब परिसर, परिसर होता है, देखिए परिसर क्या होता है, जब कपड़े की दुकान पे आप जाते हैं तो कहते हैं क्या भाई साहब कपड़ा का रेंज कितना है। आप मान लीजिए गरीब टाइप के हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, उसमें कई लोग रहते हैं उसमें, तो गरीब रहेगा तो बता देगा भैया आपको 500 तक पड़ जाएगा, होता है ना। तो ये 500 तक पड़ जाएगा मतलब उसकी वैल्यू क्या, मैक्सिमम 500 है, तो वही उसका बोल दिया कि मैक्सिमम वैल्यू उसकी रेंज 500, मतलब 0 से लेकर 500 के बीच में होता है। जैसे कि आप लोग फ्लिपकार्ट पे सामान ऑर्डर करते हैं तो उसमें प्राइस लिखा रहता है कि 0 से 500 तक, 500 से 1000 तक। तो ये क्या होता है कि परिसर मतलब रेंज कहां से कहां तक जा रहा है, तो उसकी जो वेरिएशन हो रही है कि मतलब वैल्यू जो कहां से कहां तक जा रहा है वही क्या हो जाएगा, रेंज। अब रेंज का कैसे निकालेंगे, मतलब परिसर, परिसर निकालते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें से जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको घटा लेते हैं, तो क्या निकल जाएगा, परिसर। परिसर यानी रेंज, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 11, ठीक। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 11, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 0। तो क्या हो जाएगा, 11 माइनस 0 बराबर 11, और यही क्या निकल जाएगा इसका, परिसर। कोई दिक्कत, तो यहां तक हो जाएगा 11, ठीक। अब देखिए विचरण, प्रसरण या प्रसार, सॉरी यहाँ पे विचरण कहिए चाहे प्रसरण कहिए चाहे प्रसार कहिए, इंग्लिश होता है वेरिएंस। तीनों का मतलब एक है, ठीक है। तीनों का मतलब क्या है, एक है, एक ही है। अब उसका मतलब समझिए, चाहे विचरण कहिए चाहे प्रसरण कहिए चाहे प्रसार कहिए,
ठीक है। तो इसका कैसे हम निकालते हैं, तो इसमें देखिएगा सबसे पहले हम प्रसरण निकालने के लिए, देखिए प्रसरण से क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं लेकिन फिर भी सारे टॉपिक आप लोगों को बताया जाएगा। तो इससे आप देखिए कि विचरण और प्रसरण निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि माध्य क्या है। ठीक है, तो माध्य हमारा कितनी है 9 हम लोग निकाल के रखे हैं। ठीक है, अब इसमें से प्रसरण निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको सारे संख्याओं को इसमें से घटाएंगे, मतलब अंतर निकालेंगे। जो भी अंतर आएगा उसका वर्ग करेंगे। क्या वर्ग करेंगे? अगर 9 और 9 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 9 और 9 का डिफरेंस क्या आ जाएगा 0, और इसका वर्ग करेंगे तो भी क्या आ जाएगा 0 ही होगा। फिर 9 और 11 का तो क्या हो जाएगा, 9 11 का 2 आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 4। फिर 9 और 10 का, देखिए इसका और इसका 9 का, इसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर से यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और 9 -1 में बस इसका डिफरेंस देखना है तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 में से 0 जाएगा 9 आएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 में से 9 जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो सभी का स्क्वायर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, सभी का स्क्वायर जोड़ देंगे। अब बटे क्या करेंगे, कुल संख्या कितनी है 9 है। यहाँ तक कोई दिक्कत विचरण प्रसरण में? अब इसका सम करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 0 + 4 + 1 + 1 + 4 + 1 + 4 + 81 + 4, इन सबको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 1 5 5 5 5 10 1 11 11 4 15 15 और 15 4 19 और 81 टोटल कितने हो जाएंगे 100 और ये टोटल अपन 9 तो करना है तो 100 बटे कितना हो जाएगा 9। 100 बटे 9 क्या आ गया, प्रसरण, या प्रसरण कहिए या विचरण कहिए या प्रसार कहिए, तीनों का मतलब सेम हो जाएगा। तो प्रसरण कितना आ गया आपका 100 बटे का 9। ठीक है, कोई दिक्कत? 100 बटे का 9 हो गया इसका प्रसरण। यहाँ तक आप लोग देख लीजिए। अब आप आगे देखिएगा, आगे क्या है, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेरिवेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन और कुछ नहीं होता है। देखिए यहाँ पे क्या करा, विचलन मतलब क्या होता है, विचलन मतलब वेरिएशन करना उसको। ठीक है, तो विचलन मतलब होता है कहीं ना कहीं से ऊपर अप डाउन, तो प्लस से माइनस तक अगर कोई भी वैल्यू को हम, देखिए फार्मूला हमें ऐसे बता रहे हैं कि आप फार्मूला आप लोग रख लेंगे तो मानक विचलन इक्वल टू क्या होता है, अंडर द रूट विचरण या प्रसार। तो इस तरह से भूल जाएगा। तो आप सबसे पहले इतना समझिएगा कि मानक विचलन जो होता है, विचलन उसमें वैल्यू आ रही है, विचलन मतलब क्या, माइनस से लेके प्लस, और माइनस से लेके प्लस की वैल्यू तब निकालते हैं जब हम किस में लेते हैं, रूट में। तो क्या हो जाएगा, मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेरिवेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा एस डी इज इक्वल टू हो जाएगा, मानक विचलन इक्वल टू हो जाएगा रूट में क्या, प्रसरण या प्रसार कह सकते हैं, प्रसरण लिख लीजिए। ठीक है, कोई भी वैल्यू तो ए हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, तो आपको बता दिए ना, अब रूट की जो वैल्यू होती है प्लस माइनस दोनों होती है, तो बस समझिएगा वहां पे विचल रहा है तो इसका प्रसरण क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। इस फार्मूले में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आप स्टैंडर्ड डेरिवेशन इक्वल क्या हो जाएगा, रूट प्रसरण, मतलब करड़ी में प्रसरण हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो प्रसरण आता है, सॉरी जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन आता है, ये पॉजिटिव वैल्यू ही लिखी जाती है, माइनस की कोई वैल्यू नहीं लिखी जाती है। तो क्या हो जाएगा, अब इसको हम निकालेंगे। यहाँ पे क्या आया था, प्रसरण हम लोग कितना था 100 बटे का 9 था, और यहाँ पे आ जाएगा 10 बटे का 3, और ये आपका स्टैंडर्ड डेरिवेशन हो जाएगा क्या, 10 बटे का 3 आपका हो जाएगा मानक विचलन। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए लास्ट है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक को निकालने के लिए आप देखिए ये विचरण कर रहा है, कैसे याद करेंगे, विचरण कर रहा है मतलब विचरण मतलब होता है घूमना, मतलब घूम रहा है, घूम के कोई भी चीज का वह गुणा भाग कर रहा है। तो घूम के गुणा भाग करने का मतलब कहीं ना किसी चीज की जिम्मेवारी मतलब लेना, गुणा भाग करके सही से हिसाब रखना हर चीज का, और वो काम करता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है एसडीएम आपका। तो आप ऐसे फॉर्मूले को याद करिएगा, विचरण गुणांक इक्वल टू क्या होगा, एसडीएम। अब कैसे हम बताते हैं कैसे, तो क्या हो जाएगा, विचरण
गुणांक इज इक्वल टू क्या बताए हैं, हर विचरण गुणांक में क्या होता है, एक एसडीएम होता है हर जिले में, तो एसडीआईएम इंटू एसडीएम का हमेशा किस में लिखा है, ये परसेंट है, परसेंट मतलब 100 से मल्टीप्लाई करिए, ये फॉर्मूला ऐसे याद कर लीजिएगा। अब एसडीएम मतलब होता है स्टैंडर्ड डेरिवेशन, और स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या निकाला है इसका 10/3, और एम मतलब होता है मीन, मीन कितना निकाल चुके हैं 9 गुणे का 100, ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 10/9 गुणे का 100 हो जाएगा 1000/27, ये आपका आंसर हो जाएगा विचरण गुणांक। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो सारे के सारे टॉपिक को बता दिए। अब हम 2-4 क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया ही है, और आपका जो रेलवे में एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन हम करते हैं। तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपका दिया है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन किसी भी डाटा का मानक विचलन 4.5 है, कितना है 4.5 है, तो उसका पूछा है कि विचरण क्या होगा, यानी प्रसरण क्या होगा, तो क्या पूछा है, प्रसरण क्या होगा, क्या दिया है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन दिया है, अब प्रसरण पूछा है। क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2016 का, किसका है, एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अब इसका देखिए क्या होता है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन दिया, प्रसरण पूछा था, अभी आपको बताया है स्टैंडर्ड डेरिवेशन इज इक्वल टू रूट का प्रसरण होता है, और यहाँ पे प्रसरण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रसरण इज इक्वल टू जब ये रूट उधर जाएगा तो एसडी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रसरण क्या होगा, प्रसरण हो जाएगा। तो प्रसरण इज इक्वल टू 45 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20, 25, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा प्रसरण। देखिए हम कैसे स्क्वायर कर लिए हैं, आप लोग मेरा टॉपिक होगा वर्ग और स्क्वायर वाला में देखिएगा, ये सारी चीज बताया कि आपको 1 से लेकर 100 तक के वर्ग कैसे निकालने हैं विद इन सेकेंड में, तो ये सारी चीज आप निकाल सकते हैं। तो प्रसरण इक्वल टू ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन और था आपका, देखिएगा वहां पे दिया था मानक विचलन 6 दिया था, क्या दिया था, मानक विचलन दिया था 6, और आपसे पूछा था कि इसका स्टैंडर्ड डेरिवेशन कितना होगा, सॉरी मानक विचलन दिया मतलब स्टैंडर्ड डेरिवेशन दिया था कितना 6, और उसका पूछा था प्रसरण क्या होगा, क्या होगा, प्रसरण क्या होगा मतलब वेरिएंस क्या होगा। तो यहाँ भी वही सेम है कि प्रसरण इज इक्वल टू, देखिए स्टैंडर्ड डेरिवेशन इज इक्वल टू लिखे थे हम प्रसरण ए लिखे थे, अब प्रसरण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेरिवेशन का स्क्वायर, मतलब मानक विचलन का स्क्वायर, मानक विचलन दिया 6 का स्क्वायर ही है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। तो प्रसरण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कभी कभी इसका रिवर्स दिया, जैसे कि क्वेश्चन और दिया था आपका कि वहां पे प्रसरण दिया था, क्या दिया था, प्रसरण दिया था, और आपसे पूछा था स्टैंडर्ड डेरिवेशन कितना होगा। जैसे कि प्रसरण दिया था आपका 144, क्या दिया था, प्रसरण दिया था किसी डाटा का, अगर आप लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन को लिखना हुआ तो लिख लीजिएगा। क्वेश्चन ये था कि किसी डाटा का प्रसरण जो है कितना है 144, तो उसका स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या होगा, मानक विचलन क्या होगा, आपको बताना था। तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेरिवेशन इज इक्वल टू, अभी बताया है क्या, रूट में प्रसरण मतलब 144, इसका 44 का मतलब क्या हो जाएगा 12, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन हो गए दोस्तों। देखिए और बाकी आपका एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन और दिया था, अगर माध्य जो है आपका 15 हो, मानक विचलन दिया था 5, क्या दिया था, मानक विचलन 5 दिया था, माध्य दिया था 15, तो क्वेश्चन पूछा था कि विचरण गुणांक कितना होगा, तो विचरण गुणांक कितना होगा आपको बताना था। तो क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं कि किसी डाटा का माध्य 15 दिया है, विचरण मानक विचलन 5 दिया है, तो उसका विचरण गुणांक कितना होगा। तो विचरण गुणांक का परिभाषा भी बताए हैं, कौन विचरण करते हैं, कौन घूमते हैं मैथ के साथ,
तो हमारे एसडीएम साहब कौन, एसडीएम गुणे 100 और एसडीएम क्या दिया है, एसडी। एसडी यहाँ पे अगर दिया है देखिए एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेरिवेशन, और ये दिया है 5 और यम कितना दिया माध्य 15 गुणे का 100। इसको काटेंगे तो 3 बार में चला जाएगा, 1/3 मतलब हो जाएगा आपका, सॉल्व करिएगा आप लोग तो 33.33 आंसर आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, सारे क्वेश्चन में बता दिया, इसका भी एग्जाम्पल बताया, कम से कम आप लोगों को 7 से 8 क्वेश्चन बता भी दिए, सारे कंसेप्ट भी बता दिए। अगर आप लोगों को इसमें भी कोई दिक्कत रहा होगा तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, आप लोगों को वो भी दिक्कत हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं आप लोगों का जो पेट का जो एग्जाम चल रहा है, सॉरी जो एग्जाम होने वाला है, उसमें सारे के सारे मैथ का क्वेश्चन आपको बताऊंगा, और वो भी ट्रिक के साथ। देखिए परसेंटेज और सेंटेज बहुत आसान चीजें होती है, उसमें परसेंटेज आपका पूछेगा, सांख्यिकी का जैसे ग्राफ राफ वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है पेट में, तो वो सारी चीजें मैं बता दूंगा, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को ये चीजें अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को भी, क्योंकि आप लोगों का थोड़ा भी हेल्प हम लोगों के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है। और यही मन करता है कि पहले मुझे लगता नहीं था कि मेरी चैनल इतना जाएगी, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों के सहयोग से हम यहाँ तक आए हैं। देखिए हम लोग क्या है कि देखिए सोच रहे हैं कि आप लोग अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सकें, इसलिए बोर्ड की भी व्यवस्था किए हैं ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा पढ़ा सकें, मैथ में भी कोई आपको दिक्कत नहीं हो, इसलिए सारे चीज़ आपको पढ़ा सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इतने ही, धन्यवाद दोस्तों आप मेरे वीडियो को देखने के लिए।